नमस्कार दोस्तों। छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर श्रृंखला हमारी चल रही थी दशम भाव जीविका उपार्जन के ऊपर। धीरे धीरे खंड आगे बनाते हुए अब हम ग्रहों को लेके मूलतः हमारी चर्चा थी सूर्य के संदर्भ में, उसके उपरांत चंद्रमा के संदर्भ में। अब मेष लगन के जातक मंगल दशम भाव में व्यवसाय हेतु क्या संकेत प्रदान करता है, वह उन संकेतों से किस प्रकार जनमानस अपने व्यवसाय में लाभ प्राप्त कर सकता है, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेष लगन के जातकों के लिए मंगल दशम भाव में व्यवसाय में ज्योतिष सहायक उपकरण के रूप में क्या दे सकते हैं, उसके बारे में विचार गोष्ठी आरंभ करते हैं। मेष लगन में मंगल स्वयं लग्नेश ही हो जाते हैं। यहाँ दो प्रकार के परिणाम देखने को प्राप्त होंगे। जैसे पीछे भी कहा था, सूर्य और चंद्र तक चूंकि इन दोनों की एक एक राशियां हैं, इसके उपरांत वह ग्रह जिनकी दो दो राशियां का आधिपत्य आएगा, वहाँ से फल कथन और थोड़ा सा व्यापक विस्तृत होना शुरू हो जाएगा। मेष लगन के लिए मंगल लग्नेश भी हैं एवं अष्टमेश भी हैं। दोनों के फल कथनों के सामंजस्य को बनाकर किस प्रकार से व्यवसाय के भीतर व्यवसाय के लिए प्रयोग किया जा सकता है, उसके ऊपर हम चर्चा आरंभ कर रहे हैं। शास्त्र क्या कह रहे हैं? मात्र पितृ सुख प्राप्त करने वाला, अर्थात इन लोगों के पास भूमि, चूँकि ये व्यवसाय के ऊपर खंड है तो हम इसमें व्यवसाय के लिए भूमि का मात्र सुख लेके चल रहे हैं। साथ ही साथ मात्र सुख प्राप्त करने वाला भी, अर्थात इनके व्यवसाय में जीविका उपार्जन में माता का भी सहयोग हो सकता है। मात्र पिता का सुख प्राप्त करने वाला, अर्थात पिता का भी इनको सुख प्राप्त होगा। क्योंकि इसमें आगे के खंड में आप बहुत रोचक परिणाम देखेंगे कि किस प्रकार से पिता का योग रहेगा, किस प्रकार से माता का। राजा के समान, राजा के समतुल्य, राजा के समकक्ष सुख और उपभोग प्राप्त करने वाला, अर्थात ऐसा व्यक्ति, मेष लगन का व्यक्ति जिसका मंगल दशम भाव में हो। अभी हम केवल भाव की बात कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति राजसीय सुख, आप कई बार ये देखेंगे कि बहुत सारे लोग यद्यपि कोई बहुत बड़े पद पे ना भी हों, किंतु उनके जाने मात्र से ही कई कार्य बड़े सहज रूप से हो जाते हैं। और कई व्यक्ति वरिष्ठ पदों पे होने के उपरांत भी उनके राजकीय कार्य बहुत ही प्रयास करने के बाद होते हैं। यहाँ राजकीय सुख प्राप्त करने का अर्थ है कि इन लोगों के कार्य, इन लोगों के व्यवसाय में राजकीय सहायता एक प्रकार से राजा के समतुल्य प्राप्त होती है। श्रेष्ठ कार्य करने वाला, ऐसे व्यक्ति कार्य श्रेष्ठ करते हैं। कवित्व शक्ति रखने वाला, इन जनमानस के, इन जातकों के बातचीत के अंदर, बोली के अंदर कवित्व शक्ति है। अपनी बातें बहुत ही सुंदर तरीके से कहने का इनके पास माध्यम होता है और अपनी बात को एक पोएटिक कवित्व या कविता के माध्यम से भी ऐसे लोग अपनी बात कह सकते हैं। कवि हृदय, और इनके अंदर कोमल भावनाएं भी रहती हैं। ये कवि हृदय के बारे में कहा गया है।
ओजपूर्ण कवि हृदय भी हो सकते हैं, और इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति सहृदय कवि हृदय भी हो सकते हैं। अपने गुरुओं का और श्रेष्ठ जनों का आदर करने वाला, अर्थात जिन लोगों से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी है व्यवसाय के लिए या जीवन के अध्ययन के लिए, उनका ये आदर सत्कार करने वाले होते हैं। आगे जाके ग्रंथ क्या कहता है? राजमित्र, राजा का मित्र, विद्वान, वह बड़े लोगों का, वह माता पिता का सम्मान करने वाला। जो बात उपरोक्त सूत्रों में आई वही बात अन्य स्रोतों में आ रही है। राजा जैसा संपन्न, अर्थात इस व्यक्ति के पास राज कार्य के सभी सुख साधन उपलब्ध रहते हैं। उद्यमी, यहाँ एक नया शब्द आया, उद्योग व उद्यमी। ऐसा देखने को मिला है कि ये लोग अपने कार्य के लिए अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। इनको बहुत अधिक किसी के निर्णय को अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा व्यक्ति उद्यमी होता है, उद्योगी होता है, या ये भी कहें कि व्यापारी भी हो सकते हैं, या अगर सेवारत हैं, सेवा कार्य में है, अर्थात नौकरी में है, जॉब में है, तो ऐसे व्यक्ति इस स्थिति में होते हैं कि वे अपना निर्णय स्वयं ले सकें अपने कार्य के, अपनी सेवा के संदर्भ में। किंतु अभिमानी भी, अब स्वाभाविक है कि जब इतने अधिकार प्राप्त होंगे तो इन लोगों के अंदर अभिमान जागृत हो जाता है। इस अभिमान से बचना चाहिए। पिता से अधिक प्रगति करने वाला, हर पिता ये चाहता है कि उसकी संतान उससे अधिक प्रगति करे। यहाँ पिता का एक रूप मैं ऐसा भी समझता हूँ, हमारे जीवन में एक वो पिता हैं जिन्होंने हमें जीवन दिया, और एक वो पिता भी हैं जिन्होंने हमें समाज में खड़े रहने के लिए, इस संसार में बनाए रखने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के शिक्षाएं प्रदान करी, वो भी हमारे पिता हैं। तो यहाँ कहा गया कि अपने पिता से अधिक प्रगति करने वाला। ऐसा हो सकता है जो लोग इनको शिक्षण देते हों, जिन लोगों के सानिध्य में, जिन लोगों के माध्यम से उन्होंने उद्योग का संचालन किया हो, अपना व्यवसाय चलाया हो, उससे अधिक प्रगति ये प्राप्त करते हैं। राजनीतिज्ञ, लेकिन मैंने देखा है ये राजनीतिज्ञ से ज़्यादा कूटनीतिज्ञ अधिक होते हैं, अर्थात इनकी योजनाएं बहुत कूटतापूर्ण होती हैं, बहुत युतिपूर्ण, निपुणता से भरी हुई होती हैं, एवं दंड देने का अधिकार या दंड अधिकारी। दंड अधिकारी दो प्रकार से कह सकते हैं। एक, ऐसे जनमानस, ऐसे पद पे आसीन हो सकते हैं जहाँ पे दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान हो और वे इसके अधिकारी हो सकते हैं। जैसे एक अच्छे मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, एक अच्छी सुरक्षा प्रणाली के प्रमुख हो सकते हैं। ये मंगल के गुण कहा गए हैं। चूँकि यहाँ पे मंगल केवल लग्नेश ही नहीं है, मंगल यहाँ अष्टमेश भी हैं, तो अष्टमेश होने के गुण भी मंगल के यहाँ पे आएंगे। वो गुण थोड़े अलग हैं, सामंजस्य दोनों में बिठा के रखना पड़ेगा। एक ग्रह दो भावों का स्वामी, लेकिन इस बात का विशेष अनुभव देखने को प्राप्त हुआ है, आचार्यों से ये सीखने को प्राप्त हुआ कि पहले अपनी मूल त्रिकोण राशि, ग्रह पहले अपनी मूल त्रिकोण राशि या
जिस राशि को वो पहले देख रहा हो उसके फलों को पहले प्राप्ति करवाता है। क्योंकि यहाँ मंगल दशम भाव में बैठ के लगन को देख रहे हैं और वे ही उसकी मूल त्रिकोण राशि भी है। तो लगन के प्रभाव, लग्नेश के प्रभाव एवं मेष राशि के गुणों का सामंजस्य अधिक रहेगा। वृश्चिक राशि के गुणों का भी सामंजस्य रहेगा, किंतु अनुपातिक थोड़ा सा कम रहेगा। दूसरा खंड आया, मंगल अष्टमेश होके दशम स्थान में बैठे हुए हैं। उन्होंने वहाँ भी उसको राज्य कर्मचारी कहा है। ऐसा व्यक्ति राजा के अधीनस्थ होकर कार्य कर सकता है। किंतु पाप ग्रह हो तो दास प्रवृत्ति बढ़ाता है। पाप ग्रह की संज्ञा मूलतः पराशर ऋषि ने शुभ और अशुभ पंचक कह के एक वाक्य में पूर्ण कर दिया। जो ग्रह शुभ अवस्था में है वह एक प्रकार से शुभ पंचक में है। तो यहाँ मंगल शुभ अवस्था में है तो राज्य कर्मचारी भी होगा, किंतु उच्च पद आसीन होंगे। चूंकि अष्टम स्थान है, अष्टम स्थान गोपनीयता का, गूढ़ता का, छिपाने का स्थान है, खोजबीन का स्थान है। तो ये हो सकता है ये गोपनीय विभाग के प्रमुख हों, ऐसे विभाग सरकार के द्वारा संचालित हों जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति की छानबीन की जा सकती हो, उसके प्रमुख हो सकते हैं। प्रियों से रहित होता है, ये तो बहुत स्वाभाविक है। जब आप अनुशासनात्मक कार्रवाइयाँ करेंगे तो आप किसी के प्रिय नहीं हैं, आप केवल न्यायोचित कार्य कर रहे हैं। तो इसमें प्रियता अप्रियता कैसे प्राप्त होगी? तो इसी कारण से प्रियों से रहित हो जाता है। जो उसके सन्निकट प्रिय बंधु हैं उनसे ये दूरी बनाता है। साथ ही का अष्टमेश दशम में हो तो निरंतर कलेश भी इसको प्राप्त होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को एक के बाद एक कलेश भी कह सकते हैं, या ये कहना चाहिए कि एक के बाद एक ऐसा कार्य मिलता है चुनौतीपूर्ण कि अब इसे पूरा किया, अब आप इसको भी पूरा कीजिए। साथ ही कहा गया आलस्यपूर्ण। मंगल के संदर्भ में आलस्यपूर्ण नहीं देखा गया। मंगल के संदर्भ में आलस्य नहीं हो सकता। ये हो सकता है अष्टमेश अगर दशम में है और मंगल है तो अपने उच्च अधिकारी के आदेश का पालन का प्रतीक्षा कर सकता है, लेकिन आलस्य नहीं कर सकता, ऐसा देखने को मिला है। क्रूर पुत्रों का पिता, यहाँ पुत्र दो प्रकार से समझने चाहिए। एक, जिनको इन्होंने शिक्षण दिया हो वो भी एक प्रकार से पुत्र हैं। दूसरा, स्वयं से उत्पन्न पुत्र। तो इनके पुत्र थोड़े से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे साहसी निर्णय ले सकते हैं। क्रूरता का अर्थ शूरता भी है। जब ज्योतिष शास्त्र रचा गया था, बसा गया था, तो समाज बहुत ही संकुचित, सीमित, संयमित था, किंतु धीरे धीरे हर कार्य के लिए निपुणता, विशेषता, विशेषज्ञता बनती चली गई। तो क्रूर से यहाँ पे अर्थ ऐसा समझना चाहिए कि इनके पुत्र भी बहुत साहसिक कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ जिनको ये प्रशिक्षण देंगे आने वाले जीवन में, वो भी जीवन में ऐसे साहसिक कार्य करेंगे। साथ ही कहा है कि जैविक जो पिता है उससे अधिक इनके जो भौतिक पिता हैं उनके माध्यम से इनका भाग्य बनता है। इसका क्या अर्थ है? जैविक पिता और भौतिक पिता का क्या अर्थ है? जैसे पीछे भी उपरोक्त व्याख्या में कहा कि एक वो पिता हैं जिन्होंने हमें जीवन दिया, किंतु ये आवश्यक नहीं है
कि जिन्होंने हमें जीवन दिया वो हर प्रशिक्षण शिक्षण हमें दें। कई बार समाज से, वातावरण से, अध्यापकों से, अपने उन अज्ञात गुरुओं से, आचार्यों से भी सीखना पड़ता है जो पिता नहीं है लेकिन पिता तुल्य हैं। तो क्या कहते हैं कि जो इनके भौतिक पिता हैं उनसे इनका भाग्य निर्माण होता है। ऐसा हो सकता है इनके जो स्वयं के जो पिता हैं वो इनके भाग्य उत्पत्ति में इतने ज़्यादा सहायक ना हो जितना कि ये किसी के सानिध्य में प्रशिक्षण लेके आगे अपना भाग्य निर्माण कर सकें। इस प्रकार से अष्टमेश दशम के फल देखे गए। साथ ही साथ चूंकि यहाँ मंगल मकर राशि के अंदर स्थित हैं, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। मकरस्थ मंगल धनी, इसी के अंदर धनिष्ठा नक्षत्र पड़ता है। ये धनी होते हैं। राजा निरप, अर्थात राजा का अर्थ निरप होता है, संस्कृत का शब्द का अर्थ है राजा या राजतुल्य व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति राजा भी हो सकता है, राजतुल्य भी हो सकता है। इसके बाद उपरांत मंगल के जो स्वयं के नैसर्गिक कारक तत्व हैं उनके ऊपर विचार करते हैं। मंगल के स्वयं के कारक तत्व भूमि, शूरता, धैर्य, शस्त्र, अग्नि, ऊर्जा, ढोल अर्थात प्रचार, शल्य चिकित्सा अर्थात सर्जरी, दूसरों के दोष निकालना अर्थात पुलिस का कार्य है, जो कि किसी व्यक्ति ने अगर ऐसा कोई कार्य किया इस पर कौन सी धाराएं लगेंगी, दोष निकालना। साथ ही साथ वक्ता, अधिवक्ता भी होते हैं इसके अंदर। तीखे रस का भोजन, ऐसा भोजन जो कि तीखा हो, मिर्च मसालेदार हो, एवं प्रबंधन, क्योंकि मंगल सेनापति हैं, प्रबंधन अर्थात मैनेजमेंट, इसके भी स्वामी होते हैं। टीम लीडर, मैनेजमेंट के भी स्वामी होते हैं। सेना और सेना अधिकारी अर्थात अपने विभाग में अपने अधीनस्थ पूरे समूह को लेके चलने वाले सभा प्रमुख हो सकते हैं। साथ ही दंड अधिकारी, जिसके पास दंड देने का प्रावधान हो और शक्तियां निहित हों उनके पास। ऐसा मंगल के कारकता तो दशम स्थान में साथ में मिल के बन जाते हैं। इसके बाद जो निज अनुभव रहा है मेरा, वो क्या कहता है, राज्य से संबंधित कार्य करते हैं। इसमें व्यवस्था से संपन्न, प्रशासन से संबंधित सेवाएं भी हो सकती हैं। साथ ही साथ ऐसा भी कार्य कर सकते हैं जिसमें सीधे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रशासन का संबंध बनता हो। अग्नि और सेना के कार्य पहले भी कहा है, शल्य चिकित्सा पहले भी कहा है, ऊर्जा के कार्य, एनर्जी, विद्युत आदि के कार्य, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तरलीय ऊर्जा के पदार्थ। इसके साथ साथ गोपनीय कार्य, जो छापामार टीम है, छापामार विभाग हैं, दूसरे के धन को अपने व्यवसाय में लगा के उससे लाभ कमाने वाले कार्य। ऐसे व्यक्ति ऐसी एजेंसियों को, ऐसी कंपनियों को अपने कला कौशल से, निपुणता से आकर्षित कर सकते हैं कि वो इनके ऊपर धन लगा दें और ये उससे कार्य करें। ये मंगल के गुण देखने को मिले। छोटी चर्चा ज्योतिष में आपने भाग लिया, धन्यवाद। आज हमने मंगल दशम भाव में मेष लगन के लिए क्या परिणाम दे सकते हैं, इसका फल आप लोगों के साथ साझा किया। साथ ही साथ जो हमारी दूसरा खंड रहेगा 12 आदित्य में, दूसरे आदित्य वृषभ राशि के आदित्य किस प्रकार से अपना फल देते हैं, उसका वीडियो भी जल्द ही बना के आप लोगों के साथ साझा करेंगे। एवं मंगल के बाद बुध ग्रह
मेष लगन के लिए दशम भाव में व्यवसाय से संबंधित। ऐसा हो सकता है आप ये समझ रहे हों या ये सोचते हों कि विभिन्न भावों के स्वामी, यहाँ हम केवल विभिन्न ग्रहों का दशम भाव में फल कथन अध्ययन कर रहे हैं व्यवसाय के लिए। मूलतः ये श्रृंखला व्यवसाय के लिए है, किंतु इसमें विभिन्न ग्रह विभिन्न भावों के स्वामी बन के दसम भाव से संबंध बना रहे हैं। इसलिए इस व्याख्या के द्वारा भिन्न भिन्न भावों के स्वामी किस प्रकार से किसी भाव विशेष से संबंध बनाते हैं, इसमें भी बहुत सहायता आपको प्रदान होगी। छोटी चर्चा ज्योतिष में आपने भाग लिया, धन्यवाद। प्रसन्न रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए। शुभ आशीष अपना और अपना परिवार का, समाज का, देश का बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।